गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मंदार एजुकेशन एकेडमी में। तो पहले में हम अपने बारे में आप लोग को बता दें। मेरा नाम राजकिशोर कुमार हुआ, HOD ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमुई। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं हाउ टू इनरोल इन NPTEL 2026। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे को अभी NPTEL में इनरोलमेंट करना है, तो हम उसके लिए आप लोग को प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आप लोग को इनरोल करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आएंगे गूगल के इंटरफेस पे। सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल के इंटरफेस पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास है सर्च बार, और सर्च बार पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च बार पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमको टाइप करना है स्वयं NPTEL। जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने सर्च किया स्वयं NPTEL। जैसे ही स्वयं NPTEL हम सर्च किए, यहाँ पे सर्च किए, वैसे ही हमारे पास लिखा हुआ आ गया। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ गया। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। स्वयं NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेट। जैसे हमारे पास ये स्वयं NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ये हमारा ऑफिशियल लिंक है स्वयं पोर्टल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे स्वयं NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेट पे, वैसे ही हमारे पास ओपन हो जाएगा स्वयं का मैन पोर्टल। जैसे ही स्वयं का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वयं में जो है हमारे पास दो ऑप्शन दिया गया है, साइन इन / रजिस्टर। तो जो नए यूजर्स हैं उनको यहाँ पे सबसे पहले साइन इन करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, साइन इन करना होता है। और ये हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पेज है, तो इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारा चीज दिया हुआ है। अबाउट स्वयं, ऑल कोर्स, नेशनल कोऑर्डिनेटर, लोकल चैप्टर, बहुत सारा चीज दिया है। बट हम लोग को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमको सिर्फ इनरोल करना है, कोर्सेस करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आएंगे यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे साइन इन और रजिस्टर पर, हम यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। ये नया इंटरफेस जो है, ये जैसे ही ओपन होके आएगा, तो एक्चुअली मेरा यहाँ पे लॉगिन पहले से था, तो हम इसको पहले लॉग आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लॉग आउट कर लेते हैं आप लोग के सामने। ठीक है, फिर उसके बाद शो करते हैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन होने के बाद साइन इन और लॉगिन, जो आपका साइन अप का ऑप्शन आता था और लॉगिन का ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे क्लिक करना है आप लोग को साइन इन पे। जैसे आप क्लिक किए तो आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है साइन इन विथ ईमेल। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आईडी आपका होगा। यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। ये कैप्चा ऑलरेडी ये फुलफिल कर लेता है, इसलिए ये टिक लग जाता है कि आप रोबोट तो नहीं हो। ठीक है, तो आप लोग को इसमें सही टिक करना है। दूसरी बात, आपके पास NPTEL में इनरोल करने के लिए दो ऑप्शन है। अगर इसके थ्रू आप जा सकते हैं, वेल एंड गुड। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं। तो ईमेल का पासवर्ड जो बच्चे भूल जाते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे साइन इन विद गूगल कर दीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, साइन विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। बट माइक्रोसॉफ्ट हर एक बच्चे के पास लॉगिन नहीं होता है, जिसके लिए आपको क्या करना है, साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे साइन इन विद गूगल किए, यहाँ पे जो भी आपके ईमेल आईडी हैं, वो सारे ईमेल आईडी आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे हमारे हो गए 2-3 ईमेल आईडी। तो चलिए हम क्लिक करते हैं जो हमारा ईमेल आईडी है। जैसे ही ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लॉगिन हो जाएंगे। वैसे ही क्या हो गए हम लॉगिन। जहाँ इससे पहले हम आपको दिखाए थे डायरेक्ट इसी पेज पे आ गए थे, तो इसलिए आ गए थे इस पेज पे क्योंकि हमारा ऑलरेडी लॉगिन था। ठीक है, हम आ गए ये पेज पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आइकन बना हुआ है, ये जो हमारा आइकन बना हुआ है, ये आइकन
ठीक है। ये जो आइकन बना हुआ है, ये आइकन हमको यहाँ पे देखते हैं, ये और लॉगिन होने के बाद ही बनता है। तो चलिए देखते हैं इस आइकन में क्या है। तो जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जो हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है जिससे हम रजिस्टर किए हैं, वो हमारा यहाँ पे मेल आईडी शो हो रहा है। वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। देख लीजिए आप लोग, ये हमारा मेल आईडी है, इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है कि हम इसी मेल आईडी से लॉगिन किए हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, माई कोर्स। हम जो जो कोर्स अभी तक किए हैं वो सारा कोर्स इसमें है, या जो कोर्स हम इनरोल किए हैं सारा कोर्स इसमें है। माई सर्टिफिकेट, अगर हम कोई सर्टिफिकेट लिए हैं तो वो भी यहाँ पे शो करता है। उसके बाद साइन आउट, अगर आपका काम हो गया तो आप लॉग आउट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सर हम इनरोल्ड कैसे करें, कोई भी कोर्स में हम इनरोल्ड कैसे करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे इनरोल करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑल कोर्सेज, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऑल कोर्सेज, यहाँ आप देख रहे होंगे ऑल कोर्सेज। आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। क्या करना है आपको, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, एनपीटीईएल पर जितने भी कोर्स हैं, एनपीटीईएल पर जितने भी कोर्स हैं वो सारे आपके ऊपर यहाँ पे शो हो जाएगा। सर क्या सिर्फ एनपीटीईएल का शो होगा, क्या सिर्फ एनपीटीईएल का शो होगा? नहीं, स्वयं पोर्टल पे जितने कोर्स हैं, स्वयं पे नंबर्स ऑफ यहाँ पे आते हैं एजुकेटेड, और वो सारे अपना पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ NITTR का भी कोर्स आपको मिलेगा, NPTEL का भी कोर्स मिलेगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा। तो सर हमको कौन सा करना है, देखिए NPTEL का भी आपको मिल रहा है, तो सर हमको कौन सा करना है, तो बेटर होता है NPTEL का आप कोर्स करें। तो चलिए देखते हैं सर कैसे करें, कौन सा कोर्स करें। तो आप जैसे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ फिल्टर्स लगा हुआ है। सबसे पहले कुछ फिल्टर लगा हुआ है और हम फिल्टर्स को यूज करेंगे। आप जैसे कोर्स मोड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिखाएगा सेल्फ प्लेस्ड और रेगुलर, तो हम क्लिक करेंगे रेगुलर पर। रेगुलर पर जैसे क्लिक करेंगे तो रेगुलर मोड में जितने भी कोर्स हैं, जितने भी कोर्स हैं सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ देखिए नेशनल कोऑर्डिनेटर, आप कौन से कोऑर्डिनेटर के करना चाहते हैं, आपके कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, AICT का है, CEC का है, IGNOU का है, उसके बाद NCERT का है, NIOS का है, NITTR का है, उसके बाद NPTEL का देख रहे हैं। तो हमको करना है NPTEL, हमको करना है कोर्सेस NPTEL का। तो NPTEL पे हम जैसे कोर्स करेंगे तो NPTEL का जितना भी कोर्स है, NPTEL का जितना भी कोर्स है सारा कोर्सेस यहाँ पे हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बहुत सारे। तो सर क्या हम इतना ही फिल्टर लगा सकते हैं? सर हमको कौन कोर्स करना है इतना ढूंढना पड़ेगा? नहीं, आपको इतना ढूंढने का जरूरत नहीं है। सर तो फिर कैसे? तो चलिए हम बताते आगे। आप देख रहे होंगे कोर्स ड्यूरेशन, आपको यहाँ दिख रहा होगा कोर्स ड्यूरेशन। जब आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको कोर्स ड्यूरेशन, आप 4 वीक के भी कोर्स कर सकते हैं, आप 6 वीक का भी कोर्स कर सकते हैं, आप 8 वीक का भी कोर्स कर सकते हैं, 10 वीक का भी कर सकते हैं। ऐसे हम देख रहे हैं 24 वीक तक का हम कोर्स कर सकते हैं। तो सर क्या करें? तो इसके लिए हम अभी जो रिसेंट में SBT के रिगार्डिंग हम बना रहे हैं, जो कि SBT के लिए, SBT में कुछ बच्चे को करना चाहिए ये कोर्स SBT के लिए, ठीक है, टर्म वर्क के टर्म में इसको करना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रीफर करेंगे अभी 8 वीक का कोर्स। सर ऐसा क्यों, 8 वीक का ही कोर्स क्यों करें? 8 वीक का कोर्स इसलिए प्रीफर कर रहे हैं कि आपका एग्जाम लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग मई में हो सकता है, SBT वाले का, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का, ठीक है। तो अगर हम 8 वीक का करते हैं तो ये हमारा लास्ट मार्च में ही एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर हम अपने मन से एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हैं क्या? हाँ, सेंटर को अपने से चूज करना, आप अपने मन से एग्जाम डेट भी चूज कर सकते हो, लेकिन उस डेट में वो सब्जेक्ट है या नहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए हम 8 वीक का सिलेबस को चूज करते हैं। आप जैसे ड्यूरेशन 8 वीक दिए वैसे देखिए नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो गया, नंबर ऑफ कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो गया, ठीक है। सर इसमें और कुछ फीचर्स है क्या? तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपको एक चीज दिख रहा होगा कोर्स एग्जाम डेट,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोर्स एग्जाम डेट। आप चाहें इतना सारा कोर्स का डेट है, इतना सारा कोर्स का डेट आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट नहीं हम ऑल रहने देंगे, ऑल रहने देंगे। अगर हम देंगे हो सकता है हम जो सब्जेक्ट चाह रहे होंगे वो सब्जेक्ट ना मिले, इसीलिए हम सारा एग्जाम का डेट रहने देंगे। सर कोर्स क्रेडिट, हाँ जी कोर्स क्रेडिट भी जरूरी है। अगर आप कोर्स कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट होना चाहिए, जी 1 2 3 ऐसा क्रेडिट होता है, तो हमारा कुछ ना कुछ क्रेडिट होना चाहिए। यस हमको क्रेडिट चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट है हमारे पास, इतने सारे सब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ क्रेडिट है, ठीक है। तो सर अब एक ऑप्शन और बचा है, कैटेगरी। कैटेगरी जैसे हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कैटेगरी हमारे पास नंबर ऑफ डोमेन आ जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे एनर्जी, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद हम लोग ऐसे बेसिकली इंजीनियर फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तो हम लोग सर्च करेंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्च किए, ये सारे कोर्सेस, ये जितने भी कोर्सेस आपको दिख रहे हैं ये सारे कोर्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं, ये सारे कोर्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं। तो सर हम मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, सर हम सिविल बैकग्राउंड से हैं, सर हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, क्या ऐसा हम इतना एक एक कोर्स को देखते रहें तो सर कब तक खत्म होगा, कब तक हम कोर्स देख पाएंगे? नहीं, इसके लिए एक और ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है कि आप ये भी टाइम बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं सर? तो बचाने के लिए आप देखेंगे कैटेगरी के नीचे एक सब कैटेगरीज आ गया है। क्या है? सब कैटेगरी। आप देख रहे होंगे सब कैटेगरीज में ब्रांचेस है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, आप देख रहे होंगे, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग इंजीनियरिंग, आप देख रहे होंगे एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो हम मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो सर हम मैकेनिकल का सर्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मैकेनिकल का सर्च किए। जैसे मैकेनिकल का सर्च किए हमारे पास सारे मैकेनिकल के सिलेबस आ गए, सारे क्या हो गए मैकेनिकल। जैसे कि ये देखिए आपको यहाँ दिख दिया, ये सर आप फोन में भी कर सकते हैं या सिर्फ सिस्टम में ही कर सकते हैं? नहीं, ये चीज़ हम फोन में भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। ये फोन और डेस्कटॉप दोनों के लिए है, लैपटॉप के लिए भी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सर आपको इतना चीज कर दें, आप पहले ड्यूरेशन दे दिए, उसके बाद इसमें एक चीज और था, लैंग्वेज। आप कौन से लैंग्वेज में करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो भी देखिए। कोर्सेस लैंग्वेज आप यहाँ पे गए, देखिए आप नंबर्स ऑफ लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे प्रेफर करेंगे इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट किए और इंग्लिश में जितने कोर्स हैं सारे हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इतने सारे कैटेगरीज लग गए। अब इसमें देखने सर मैकेनिकल कहाँ, जी ये सारा जितने भी कोर्स हैं ये सारे 8 वीक्स वाले, सारे कोर्स 8 वीक्स वाले और मैकेनिकल के सब्जेक्ट है। आप देख रहे होंगे सारे मैकेनिकल के हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 8 वीक वाले हैं, 8 वीक वाले हैं, हीट ट्रांसफर एंड कंबशन, इंट्रोडक्शन टू, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस मशीन एंड इंट्रोडक्शन टू मशीन एंड मशीनिंग, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट मैटर, ये सारे मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं। जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं सारे मैकेनिकल के। तो चलिए हम एक सब्जेक्ट को लेके दिखाते हैं कि कैसे इनरोल करते हैं। तो हम क्लिक किए मैन्युफैक्चरिंग एंड गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्ट, कैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, चाहे वो गियर हो, ब्रेक हो या कोई भी चीज़ को आप देख रहे हैं किसी भी मैकेनिकल पार्ट को, तो कैसे हम उसको बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किए वैसे हमारे पास नया इंटरफेस आ गया और नया इंटरफेस आने के बाद हम देख रहे हैं कि ये इंटरफेस आप देख रहे होंगे, इसमें अभी तक जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अभी तक 660 हुए हैं। इतने पार्टिसिपेंट्स अभी कर चुके हैं। सर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कितने बच्चे किए हैं? तो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 23, इनरोल कितना बच्चे हो चुके हैं, इतना बच्चे ने कोर्स इनरोल किया है, बट रजिस्ट्रेशन के लिए ओनली 23 स्टूडेंट ने मतलब रजिस्ट्रेशन किया है एग्जाम के लिए। तो सर रजिस्ट्रेशन का वीडियो हम नेक्स्ट मतलब बताएंगे, स्टेप रजिस्ट्रेशन का स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इनरोलमेंट के लिए बता देंगे। तो सर इसमें और आप क्या बता सकते हैं, और आप क्या बता सकते हैं या और क्या चीज़ है?
देखिए कोर्स स्टेटस जो अपकमिंग है, यानी कि ये कोर्स अभी आपका आने वाला है, और आपका कोर्स टाइप जो है वो इलेक्टिव है, उसे लैंग्वेज जो है आपका वो इंग्लिश है, ड्यूरेशन जो है 8 वीक्स है। ये सारा चीज हम सर्च किए हैं, फिल्टर्स में हम लोग यूज किए हैं, वही सारा चीज है। कैटेगरीज में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ और कौन पढ़ सकता है, तो और हमारा प्रोडक्ट डिजाइन भी ये चीजें को पढ़ सकता है। सर हम क्रेडिट की बात किए थे, तो इसमें क्रेडिट पॉइंट कितना है, तो क्रेडिट पॉइंट हमारा कितना है 2। क्रेडिट पॉइंट कितना है 2। सर ये लेवल क्या है, किस लेवल के बच्चे ये चीजें कर सकते हैं, किस लेवल, आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, यानी कि आप डिप्लोमा बीटेक कर रहे हो या फिर आप एमटेक भी कर रहे हो, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। सर ये कोर्स स्टार्ट कब होगा, सर हम एनरोल करेंगे लेकिन ये कोर्स स्टार्ट कब होगा, तो आप देख रहे होंगे ये कोर्स 19 जनवरी 2026 से यहाँ स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है, 19 जनवरी 2026 से। सर ये कोर्स खत्म कब होगा, तो ये कोर्स खत्म आपका होगा 13 मार्च 2026 को। जैसे हम आपको बताए थे कि अगर आप ये कोर्स को करते हैं 13 मार्च तक में आपका 8 वीक वाले करते हैं, तो मैक्सिमम कोर्सेस 13 मार्च को खत्म हो जाएगा, और मैक्सिमम कोर्सेस 19 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। उसका सर इनरोलमेंट कब होगा, देखिए क्लास तो आपका 19 जनवरी से चल रही है और चलते रहेगी। आप अगर इनरोल नहीं किए हैं तो आपके लिए क्लास रुकेगी नहीं, बट आपको पता नहीं है, तो आपको जब पता चले, अगर आप 26 जनवरी तक इनरोल कर लेते हैं, तो जो आपके पास 7 दिन बचे हैं, वो 7 दिन का मेकअप आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसका सर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 13 फरवरी, और 13 फरवरी से पहले हम एक वीडियो दे देंगे आप लोग को कि कैसे रजिस्टर करें, हाउ टू रजिस्टर इन एनपीटीईएल कोर्सेज, ओके। तो इसमें हम मेरा है कि सर लास्ट रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं, तो लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है मेरा हम 13 फरवरी तक कर सकते हैं। सर और क्या क्या है इस कोर्स में, अब देखिए एग्जाम सबसे बड़ी बात होती है। आप इनरोल कर लिए तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आपको चाहिए सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के लिए आपको करना पड़ेगा रजिस्टर। तो सर ये जो हमारा एग्जाम डेट है, एग्जाम को जब हम रजिस्टर कर लिए, और रजिस्ट्रेशन फी लगता है इसका 1000, रजिस्ट्रेशन फी जो लगता है इसका 1000 लगता है पर कोर्स, इसका रजिस्ट्रेशन फी जो है 1000 लगता है पर कोर्स, ठीक है। अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए 1000 रुपया देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सर ये 1000 क्यों ले रहा है, ये 1000 इसलिए ले रहा है, उसको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, सेंटर को पैसा देना है, और भी उसके टर्म एंड कंडीशन है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी वो पे करते होंगे, तो इसीलिए 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा। सर ये 1000 कब तक देना, लास्ट देने का डेट, ये लास्ट देने का डेट है 13 फरवरी, बट हम लोग को 13 फरवरी से पहले एटलीस्ट 10-11 फरवरी तक हम लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। क्यों, हो सकता है 13 फरवरी को इसका साइट बिजी हो या किसी तरह का एरर हो जाए इसके साइट पे, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, 10 फरवरी तक लास्ट रजिस्ट्रेशन हम लोग को कर लेना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं हम, सर अभी तक तो आप बता दिए इतना चीजें, लेकिन इनरोल कैसे करें। ये कोर्स के आपके जो हैं कुछ दिए हुए कोर्स क्या है, कोर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आईआईटी रुड़की की तरफ से हो रहा है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। Namaskar friends, at the outset I wish to thank the team NPTEL for giving us an opportunity to run this course. ये वीडियो आप लोग कम दिखाएं, ये हमारे हैं प्रोफेसर इंद्रदेव सिंह, जो कि ये कोर्स वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आईआईटी रुड़की के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आईआईटी रुड़की के द्वारा। बाकी बात आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग को सारा चीजें यहाँ पे दिया रहेगा, आप लोग कोर्स कितने वीक के हैं, देखिए जैसे 8 वीक के बोले तो वीक 1 में क्या क्या होगा, वीक 1 में क्या क्या होगा वो दिया हुआ है, वीक 2 में क्या होगा वो दिया हुआ है, वीक 3 में क्या होगा वो दिया हुआ है, वीक 4 में क्या क्या होगा वो दिया हुआ है, वीक 5 में क्या होगा, वीक 6 में क्या होगा, 7 में क्या होगा, 8 में क्या होगा, ये सारा चीजें दिया हुआ है।
ठीक है, इसके ऊपर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग को इनरोल भी करना है, ज्वाइन भी करना है। तो चलिए कैसे करें। तो हम यहाँ पे एक टर्म देख रहे हैं, एक टर्म देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन, एक टर्म देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन का। किसका देख रहे हैं? ज्वाइन का। यहाँ पे हम किसका टर्म देख रहे हैं? ज्वाइन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं ज्वाइन पे। जैसे हम ज्वाइन पे क्लिक करेंगे वैसे हमारा फिर एक नया इंटरफेस ओपन होके आएगा। जैसे कि मेरा क्या है, अपडेट प्रोफाइल का आ रहा है। मेरा क्या आ रहा है? अपडेट प्रोफाइल का। बट यहाँ पे सर आपका अपडेट प्रोफाइल का क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं या फिर हम ऑलरेडी कोर्सेज कर चुके हैं, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट आ रहा है। आप भी जब एक कोर्स में सिर्फ आपको करना पड़ेगा, बाकी कोर्सेस आप कीजिएगा तो इतना डिटेल्स भरने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो हम अकाउंट जो इंफॉर्मेशन है वो डाल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले है नेम। क्या है? नेम। इसमें हम अपना नेम को फिलअप करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम अपना नेम को फिलअप करेंगे, नेम के प्लेस पे, फिर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी जो हम रजिस्टर किए हैं वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज ईमेल आईडी नहीं दिखेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपना ऑफिशियल मेल आईडी का यूज करें। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देना है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले मंथ देना है आपको। सबसे पहले क्या देना है? मंथ देना है, फिर डे देना है, फिर ईयर देना है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25/10/2000, मान लीजिए 2020, एक एग्जांपल के तौर पर। तो आपको पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है 10 यानी कि मंथ, फिर लिखना है आपको 25, फिर आपको लिखना है 2020। ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आए यहाँ पे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आने के बाद फिर यहाँ पे आपको जेंडर का सिलेक्शन देगा। आप मेल है तो मेल देंगे, फीमेल है तो फीमेल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेसिडेंट करेक्ट। अब रेसिडेंट मतलब आप प्रोजेक्ट में होगा तो ये ऑटोमेटिक फिलअप इंडिया आ जाता है। आप अपना पिन कोड दें, आपका जो भी एरिया पिन कोड होगा आप वो दें। आप किस स्टेट से हैं वो दें, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो दें। उसके बाद आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, एम्प्लॉयड हैं। तो ये वीडियो बेसिकली फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों के लिए बन रहा है जिनको ये पता नहीं है कि हाउ टू इनरोल हम NPTEL, हम कैसे NPTEल में इनरोल कर सकें या NPTEल को ज्वाइन कैसे कर सकें। तो उनके लिए है ये वीडियो। तो आप फैकल्टी है तो फैकल्टी, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट। ठीक है, हम इसके लिए उसके बाद चलते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं वो अपना डिप्लोमा डालेंगे, जो बीटेक हैं वो बीटेक डालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में ये ओपन होगा जी, हाँ जी ओपन हो गया। आप देखिए डिप्लोमा वाले डिप्लोमा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डिप्लोमा के बाद जो हमारे बैचलर्स हैं वो 3 इयर्स के हैं तो वो 3 इयर्स वाले बैचलर्स डालेंगे। 4 इयर्स वाले हैं तो 4 इयर्स डालेंगे। 5 इयर्स वाले हैं तो 5 इयर्स डालेंगे, या MBBS भी कर रहे हैं तो वो भी डालेंगे। तो चलिए बेसिकली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं अभी नॉर्मली एक एग्जांपल के तौर पे, तो हम डिप्लोमा डाल दिए। अब ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका क्या है, तो इसमें आप अपना पासिंग ईयर डाल दें। आप कब कंप्लीट कर रहे हैं, 2020 में, 21 में, 24 में। तो अभी बेसिकली ये 26 में बच्चे पास कर रहे हैं या 24 में पास करेंगे, 25 में पास करेंगे तो हम 25 ले लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है ABCID यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो आपको कोर्स की क्रेडिट बताए थे, जो वैल्यू बताए थे वो आपका इसमें ऐड होता है। आपको क्या करना है कि अपार ID आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। आई हैव अपार ABCID अगर आपके पास है तो आप डालिए और इसका सर्टिफिकेट आपको डिजिलॉकर पर दिखेगा। ठीक है, हम आई हैव अपार ID, जैसे हम आई हैव अपार ID किए वैसे यहाँ पे देखिए 12 डिजिट का नंबर आ गया। और इस 12 डिजिट के नंबर में हमको अपना जो नंबर है, जो अपार ID नंबर है, आधार कार्ड जैसा अपार कार्ड बनता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को देंगे, उसके बाद इसका टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिर अपडेट एंड ज्वाइन द कोर्स। जैसे आप अपडेट एंड ज्वाइन द कोर्स की जगह देखिए, हमने कुछ चीज़ें नहीं भरा है, इसीलिए ये प्लीज फिल आउट ऑफ दिस फील्ड
आप लोग को फिल करना है। एक्चुअली मेरे को अभी ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक ही कोर्स को 2 बार ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या किया, यहाँ पे अपना डेट नहीं भरे, तो सर हमको पता, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप अपडेट एंड ज्वाइन कोर्स कीजिएगा वैसे आपका कोर्स ज्वाइन होगा। तो सर हमको पता कैसे चलेगा हम कोर्स ज्वाइन है या नहीं है? चलिए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से अपडेट की जगह आप आ जाइएगा होम पेज पे। आप कौन सा पेज पे आ जाइएगा, इसका होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आइएगा, इस पे आइएगा होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आइएगा आपको एक आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी दिखेगा। होम पेज में आपको करना है अपना मेल आईडी पे क्लिक। जैसे आप मेल आईडी पे अपना क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे आपका कोर्स। थोड़ा स्लो चल रहा है, ओके ओके जी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए माई कोर्स करके ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये आपका होम पेज रहा। यहाँ पे मेल आईडी था, इस मेल आईडी पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। जैसे हम मेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन खुल के आएगा। देखिए आगे ऑप्शन खुल के यहाँ पे एक ऑप्शन आया माई कोर्स। यहाँ पे ऑप्शन आया माई कोर्स, माई सर्टिफिकेट, साइन आउट, जैसे कि हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लिक करेंगे माई सर्टिफिकेट कोर्स पे। जैसे हम माई कोर्स पे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे हमारे पास एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक अपकमिंग ऑनगोइंग कोर्स। क्या दिख रहा होगा, अपकमिंग और ऑनगोइंग कोर्स। अगर आप कोई कोर्स में इनरोल कर रहे हैं तो वो कोर्स आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे अभी हम मेरा कोई कोर्स इनरोल नहीं दिख रहा है। जो भी कोर्स है वो जैसे कंप्लीट में आए वैसे दिख रहा है कि हम एक जावा प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, प्रोग्रामिंग इन जावा हम कंप्लीट किए हुए। जैसे गो टू कोर्स पे गए, जैसे गो टू कोर्स पे गए, देखिए ये मेरा जावा था, कब कब हुआ, ये सारा वीक वाइज था, 12 वीक का था। डाउनलोड वीडियो कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ये सारा चीज़ था। कौन टीचर पढ़ा रहे थे, ये हमारा जावा का आ गया। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो वो भी यहाँ पे आपको क्या होगा, शो होगा। अगर कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे माई सर्टिफिकेट, ऐसे भी हमको एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम इनरोल किए थे बट एग्जाम नहीं दिए थे। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको इनरोल कीजिए, एग्जाम दीजिए, क्योंकि एग्जाम दीजिएगा तभी भी आपका एडिशनल क्रेडिट, आपके जो भी कोर्स है उसमें एडिशनल क्रेडिट ऐड होगा, ठीक है। चलिए इतना ही था वीडियो में। बहुत समय आप लोग का ले लिए, उतना समय नहीं लेना चाहिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप सीख गए होंगे कि NPTEL पर रजिस्टर कैसे करें, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक भी अपना दोस्त के पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, वही हो गया। इसलिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके और NPTEL से कोर्सेज कर सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर आप लोग को सामने नेक्स्ट वीडियो में।